छात्रों, हिंदी व्याकरण की इस तासिका में आपका स्वागत है। हमें किसी भाषा का गहराई से ज्ञान प्राप्त करना हो तो उसकी व्याकरण की जानकारी होना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि व्याकरण भाषा को शुद्ध स्वरूप प्रदान करता है। तो आज हम इस तासिका में समास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। समास यह दो पदों से बनता है। समास की प्रक्रिया में दो पद बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ आप उदाहरण देखिए, हाथ के लिए घड़ी, हाथ घड़ी। महान है जो राजा, महाराजा। यहाँ एक से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया गया है। दो शब्दों के प्रयुक्त योजक शब्द का, तथा, और, को, में, व, के लिए आदि को हटाकर उन्हें एक किया जाता है। यहाँ शब्दों को संक्षिप्त करके एक शब्द बना दिया गया है। ये एक विशेष अर्थ दे रहे हैं। यहाँ शब्दों को संक्षिप्त किया गया है। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को ही समास कहते हैं। इस परिभाषा से हमने जाना कि समास में दो शब्दों का मेल होता है। वैसे तो समास शब्द का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त करने की प्रक्रिया या छोटा करना। इसमें दो शब्दों के बीच की विभक्ति या योजक चिन्हों को हटाकर एक शब्द बना दिया जाता है। एक शब्द बन जाने पर वह विशेष अर्थ प्रकट करता है। जैसे आप शब्द देखेंगे, दशानन। इसका विग्रह है दस है आनन, मुख, यानी आनन यानी मुख, जिसका अर्थ है अर्थात रावण। तो दशानन शब्द हम रावण के लिए प्रयुक्त करते हैं। तो यहाँ पर दशानन शब्दों को छोटा करने की प्रक्रिया हुई है। यह सामासिक प्रक्रिया के अंतर्गत हुआ है। जब समास बनाने की प्रक्रिया से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। जैसे रात ही रात में, इन शब्दों को संक्षिप्त करने से रातों रात यह सामासिक पद बना है। हमने इस परिभाषा से जाना कि समस्त पद कम से कम दो पदों से मिलकर बनता है। समस्त पद के पहले पद को पूर्व पद कहते हैं, यानी जो पहला पद होता है उसको पूर्व पद कहते हैं। दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। उत्तर यानी बाद का या दूसरा पद। जैसे उदाहरण देखेंगे, जलधारा। जल यह पूर्व पद है, धारा यह उत्तर पद है। लोकप्रिय, लोक यह पूर्व पद है, प्रिय उत्तर पद है। तो यहाँ पर जलधारा यह समस्त पद जब हम इसको अलग करके लिखते हैं तब शब्द बनेंगे जल की धारा। यानी जब किसी समस्त पद को अलग करके लिखते हैं, यानी उनको पदों को अलग अलग करके लिखते हैं, तब उसे समास विग्रह कहते हैं। हम यहाँ शब्द देखेंगे, दशानन, जिसका पूर्व पद है दश, उत्तर पद है आनंद, समस्त पद बना है दशानन। इसका समास विग्रह है 10 आननों का समूह, या फिर 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। दूसरा शब्द है अष्टभुजा। इसमें पूर्व पद है अष्ट और उत्तर पद है भुजा, तो इसका समस्त पद अष्टभुजा। अब हम आगे देखेंगे समास के भेद। जैसे तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास उसे कहते हैं कि जिस समस्त पद में पूर्व पद गौण होता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है, वहां तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास का पूर्व पद विशेषण होता है। विशेषण यानी ऐसा शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेष जानकारी देता है, और यह पूर्व पद गौण होता है। तथा उत्तर पद विशेष्य, जो यहाँ प्रधान होता है। विशेष्य यानी क्या, कि संज्ञा और सर्वनाम वही विशेष्य होता है, क्योंकि इनके बारे में ही विशेष जानकारी दी जाती है। तत्पुरुष समास के विग्रह के समय समस्त कारकों के कारकीय चिन्ह जिनका समास करते समय लोप कर दिया गया था, वे पुनः जुड़ जाते हैं। जैसे शब्द देखेंगे, स्वर्गगत, स्वर्ग को आगत, तो को यह कर्मकारक का चिन्ह है। पूजा घर, पूजा के लिए घर, के लिए संप्रदान कारक का चिन्ह है। बच्चों याद रखिए कि तत्पुरुष समास में कारक बहुत महत्व रखता है, क्योंकि तत्पुरुष समास में कारकीय चिन्ह जुड़ते हैं और कारक चिन्हों का लोप होता है, और उसके अनुसार ही तत्पुरुष समास के भेद भी होते हैं। हम आगे उसके भेद देखेंगे। कर्म तत्पुरुष समास, जिसका चिन्ह है को। शब्द देखेंगे, गगनचुंबी, यह समस्त पद है। जब हम इसका विग्रह करेंगे
गगन को चुमने वाला, तो इसमें को एक कर्म कारक का चिन्ह जुड़ जाता है, इसलिए यह कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण है। वैसे ही परलोक गमन, परलोक को गमन, तो यहाँ पर को ये कर्म कारक का चिन्ह जुड़ गया है, इसलिए यह कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण है। आगे देखिए करण तत्पुरुष समास, इसका चिन्ह है से और के द्वारा। समस्त पद है भूख मरा, अब इसका विग्रह होगा भूख से मरा, तो से ये करण कारक का चिन्ह यहाँ जुड़ा है। ईश्वर दत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त, तो द्वारा ये करण कारक का चिन्ह जुड़ा है, इसलिए ये उदाहरण करण तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। संप्रदान तत्पुरुष समास जिसका चिन्ह है के लिए, तो समस्त पद देखिए देशभक्ति, जिसका विग्रह है देश के लिए भक्ति। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, तो यहाँ पर के लिए जो संप्रदान कारक का चिन्ह है वो विग्रह करते समय जुड़ गए हैं और उसका समस्त पद बनाते समय वे हट जाते हैं, तो के लिए ये संप्रदान का चिन्ह होने के कारण ये संप्रदान तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। अपादान तत्पुरुष समास जिसका चिन्ह है से, अपादान का अर्थ होता है अलग होना, तो यहाँ पर मदमस्त, धर्मभ्रष्ट ये शब्द दिए हैं। मदमस्त का विग्रह है मद से मस्त, धर्मभ्रष्ट का विग्रह है धर्म से भ्रष्ट, तो से चिन्ह का यहाँ प्रयोग हुआ है जो अपादान के अंतर्गत आते हैं। यहाँ अलग होने का भाव है, इसलिए यह अपादान तत्पुरुष समास के उदाहरण है। आगे संबंध तत्पुरुष समास, अब आप संबंध कारक के बारे में जानते ही है कि जिसका चिन्ह है का, के, की, उन्हीं का प्रयोग यहाँ हुआ है। जैसे देशवासी, देश का वासी, परनिंदा, पर की निंदा, प्रसंगानुसार, प्रसंग के अनुसार, तो का, की, के, इन कारकीय चिन्ह का यहाँ प्रयोग हुआ है जो संबंध कारक के चिन्ह है, इसलिए ये सारे उदाहरण जो है संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अधिकरण कारक का चिन्ह है मैं और पर, और इसलिए इन शब्दों में जब हम विग्रह करते हैं तो मैं और पर का अगर प्रयोग होता है तो ये अधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएंगे। जैसे कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ, घोड़े सवार, घोड़े पर सवार, तो मैं, पर, ये अधिकरण के उदाहरण है। आगे तत्पुरुष समास के और दो उपभेद किए जाते हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। कर्मधारय समास देखिए, जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य अथवा एक पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय हो तो वह कर्मधारय समास कहलाता है। अब यहाँ पर उपमान और उपमेय के बारे में जानेंगे। उपमेय यानी जिसकी तुलना की जाती है, समझ लीजिए हमें मुख यानी चेहरे की तुलना करनी है, तो मुख यहाँ पर हो गया उपमेय, और उपमान यानी जिससे तुलना की जाती है, जैसे कि हम मुख की तुलना चंद्र से कर रहे हैं तो चंद्रमुख ऐसा शब्द है, तो यहाँ पर उपमान हो गया चंद्र, उपमेय हो गया मुख, क्योंकि मुख की तुलना चंद्र से की गई है। तो इस प्रकार उपमान और उपमेय के बारे में हमने जाना है। तो ऐसा ही संबंध कर्मधारय समास में आता है। उसके उदाहरण देखेंगे उपमान और उपमेय का। देखिए वचनामृत, वचन रूपी अमृत, श्री रत्न, श्री रूपी रत्न। विशेषण विशेष्य के उदाहरण देखिए, महाराज, महान है जो राजा, तो यहाँ पर राजा ये विशेष्य है, महान ये विशेषण है। अधपका, आधा है जो पका, तो पका यहाँ पर विशेष्य है और आधा उसका विशेषण है। तो इस प्रकार विशेषण और विशेष्य के, उपमान और उपमेय के संबंध बताने वाले पहला पद और दूसरा पद जो इस प्रकार होंगे तो वे कर्मधारय समास के अंतर्गत के उदाहरण हैं। अगला भेद द्विगु समास। इस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा किसी समूह के विशेष के ये बोध कराते हैं। तो जैसे दोपहर, दोपहर का समाहार, त्रिवेणी, तीन वेणियों का समाहार, या फिर तीन वेणियों का समूह। तो दो और तीन ये संख्यावाचक विशेषण है, इसलिए ये उदाहरण द्विगु समास के हैं। और कुछ उदाहरण देखेंगे, जैसे सप्ताह, 7 दिनों का समूह, तो यहाँ पर 7 ये संख्यावाचक विशेषण है, इसलिए संख्यावाचक विशेषण के होने के कारण ये द्विगु समास के उदाहरण है। बहुव्रीहि समास। इस समास के दोनों पद गौण होते हैं, यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों भी महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि दोनों पद परस्पर मिलकर किसी तीसरे या बाहरी पद के बारे में कुछ कहते हैं, और वह तीसरा पद ही
प्रधान होता है या मुख्य होता है। जैसे तिरंगा, 3 रंग है जिसके, यहाँ पर तीसरा पद या तीसरी बात जो हमारे सम्मुख आ रही है वो है भारतीय राष्ट्र ध्वज। तो इसलिए 3 रंग ये शब्द महत्वपूर्ण नहीं है, तो भारतीय राष्ट्र ध्वज ये अर्थ निकल रहा है, ये महत्वपूर्ण है। वैसे ही सुलोचना, सुंदर लोचन है जिसके, ये शब्द विशेष श्री का बोध कराते हैं, यानी तीसरा अर्थ हमारे सामने आ रहा है विशेष श्री। तो इस प्रकार ये बहुव्रीहि समास के उदाहरण है। वैसे ही एक वाक्य और बताऊंगा, शब्द लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। तो यहाँ पर लंबा और उदर पहला और दूसरा पद महत्वपूर्ण नहीं है, इससे जो हमें तीसरा शब्द या तीसरा अर्थबोध हो रहा है जो है गणेश जी, ये महत्वपूर्ण है। तो बहुव्रीहि समास में ये बात ध्यान रखिए कि दोनों पद महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि उनसे जो तीसरा शब्द या तीसरा अर्थ हमें बोध होता है वो महत्वपूर्ण होता है, और ऐसे उदाहरण बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। अगला भेद देखिए, द्वंद्व समास। इस समास में कोई पद गौण नहीं होता, बल्कि दोनों ही पद प्रधान होते हैं, अर्थात यहाँ पर दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही मुख्य होते हैं, प्रधान होते हैं। समस्त पद बनाते समय दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अव्ययों जैसे और, तथा, या आदि को हटा दिया जाता है, तथा विग्रह करते समय इनको पुनः दोनों पदों के साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे राधा कृष्ण, अब राधा कृष्ण इन दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगाया गया है। ये योजक चिन्ह आपने विराम चिन्ह में इसकी जानकारी ली ही होगी। तो ये योजक चिन्ह होता है, छोटी सी रेखा होती है जो दो शब्दों के बीच दी जाती है। जब हम इन शब्दों का विग्रह करते हैं तब उसमें जो समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं वो जुड़ जाते हैं। जैसे राधा और कृष्ण, धनी मानी, धनी और मानी। वैसे ही खरा खोटा, खरा या खोटा, भला बुरा, भला या बुरा। तो यहाँ पर शब्दों में आपने देखा और, या, ये समुच्चय बोधक अव्यय जो है विग्रह करते समय जुड़ गए हैं, और जब हम इनका समस्त पद बनाएंगे ना तब ये हट जाएंगे, उसकी जगह योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। अगला भेद देखेंगे हम, अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद कोई अव्यय होता है उस समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्यय यानी क्या, कि वही शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते, वे अव्यय होते हैं। तो ऐसे अव्यय जो पहले पद के रूप में प्रयोग होते हैं वे अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं। जैसे बेमिसाल, जिसकी मिसाल न हो, यहाँ पर बे ये अव्यय है। अनुरूप, रूप के अनुसार, यहाँ पर अनु यह अव्यय है। तो इस प्रकार अव्यय के ये अव्ययी भाव समास के उदाहरण हुए। अव्ययी भाव समास में और एक बात देखने के लिए मिलती है कि कोई शब्द जब उसकी पुनरावृत्ति होती है और वे दोनों अव्यय का काम करते हैं तो वे अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं। जैसे घर घर, प्रत्येक घर, साफ साफ, बिल्कुल साफ, इस प्रकार। तो दोस्तों आज हमने समास और उसके भेद जैसे तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, इनके बारे में जानकारी प्राप्त की है। धन्यवाद।